अम्मी ने मेरे लिए खाला को जबान दी हुई है और अब्बू ने फुफ्फू को, जबकि 3-4 को मैंने खुद जबान दी हुई है। दंगल तो उस दिन सजेगा जिस दिन मेरी मंगनी होगी। रुको जरा, सब्र करो। उठो सारे के सारे, चैनल में चोरी हो गई है। हाय, मेरा पोस्ट आला शॉप पर कोई ले गया जे। मैं चाहती हूँ मेरा निकाह बहुत सादगी से हो। अम्मी, अब थोड़े बहुत रिश्तेदारों को तो बुलाना पड़ेगा ना। ले निकाह के दिन मेरे रिश्तेदार। शादीशुदा मर्द अगर खाना खाते वक्त अचार मांग ले तो समझ लेना चाहिए कि ना तो पकी हुई सब्जी में दम है और ना शौहर में ऐसा बोलने का दम है। आज स्कूल चले जाओ, कल छुट्टी कर लेना। बचपन में ये वाला चूना बहुत लगा है मुझे, और मेरे साथ साथ और किस किस को लगा है कमेंट्स में बता देना। मैं ओवर थिंकिंग करते करते अपने जिंदा दोस्तों के 40वें तक पहुंच जाती हूँ। मैं जब भी फ्रेंड्स को ऑनलाइन देखती हूँ तो दिल को सुकून मिलता है कि सिर्फ मैं ही बेकार नहीं हूँ, काम धंधा तो उनके पास भी नहीं है। तुम जो 11 हिंसों का नंबर नहीं दे सकते, जिंदगी भर का साथ क्या खाक दोगे? जब बच्चा पैदा होता है तो सारा खानदान कहता है ये मुझ पर गया है, मुझ पर गया है, और जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो कहते हैं पता नहीं किस बेगैरत पे गया है। वो कह रही थी फलक तक चल साथ मेरे, मैंने कहा नहीं, समंदर की गहराइयों में चलते हैं, टाइटैनिक का मलबा देखते हैं। अब बड़ा इसमें नाराज होने वाली क्या बात थी, आप ही बताओ। चलो सारे मुझे रॉन्ग का उर्दू में मतलब बताओ, मैंने चंड मारनी है अगर किसी ने गलत बताया तो। हाँ जी। एक शेर पेशे खिदमत है, उसे कहना, बल्कि रहने देना, मेरा चक्कर लगेगा तो मैं खुद कहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किसने बनाया ये मुजस्मा? उसको मैं 50 लाख नहीं 50 करोड़ दूंगी। किसने बनाया ये मुजस्मा? मेरी मोहब्बत ने मुझे चेक करने के लिए मेरा नंबर अपनी सहेली को दे दिया था, और आज उसकी सहेली और मैं शादी कर रहे हैं। मेरी दुआओं में बहुत असर है। एक दोस्त को दुआ दी कि सदा हंसते मुस्कुराते रहो, आज वो पागल खाने में है। दूसरे को दुआ दी कि दुनिया तेरे इशारे पे चले, आज वो ट्रैफिक पुलिस में है। तीसरे को दुआ दी तेरी जिंदगी में फूल ही फूल हो, आज वो स्कूल में माली है। चौथे को दुआ दी कि सदा चमकते रहो, आज उसके सर पे एक भी बाल नहीं है। आपको कौन सी दुआ चाहिए कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हाँ जी। कुछ लोग इतने कंजूस मक्खी चूस होते हैं कि अगर पोस्ट अच्छी लगे तो मन ही मन हंसते रहते हैं, पर कमेंट्स और लाइक हरगिज नहीं करते। सर डेल कहीं के। मैं बहन, कभी दिमाग भी चला लिया करो। बहन, एक दिन मैंने दिमाग चलाया, वो चलते चलते इतनी दूर चला गया कि आज तक वापस नहीं आया। बोलो भाई। अगर कजन से मोहब्बत हो जाए तो आधा टाइम रिलेशन का उसे ये समझाने में लग जाता है कि आइंदा मुझे भाई मत कहना। पता नहीं लोग कैसे 2 लाख का एप्पल फोन खरीद देते हैं, हमें तो 1 किलो एप्पल खरीदते भी मौत नजर आती है। शौहर, तुम्हारी अम्मी की मजाक करने की आदत नहीं गई। बीवी, क्या कह दिया अम्मी ने ऐसा? शौहर, आज मुझसे पूछ रही थी कि मेरी बेटी से शादी करके खुश तो हो ना। एक साहब के घर एक देसी घी का डब्बा था, मगर किसी को खोलने की इजाज़त नहीं थी। खाने के टाइम हर फर्द डब्बे के ऊपर से रोटी चौपट लेता और यही सिलसिला चलता रहा। एक दिन वो शख्स इंतकाल कर गए। उनके बेटे ने वो डब्बा अलमारी में रखा और ताला लगा दिया और कहा आगे तो रोटी इस ताले ना रगड़नी है। और अब्बा जी वाली मौजियाँ खत्म। बीवियाँ 2 तरह की होती है। पहली, जो शौहर की बात सुनती है, उसके ख्यालात को समझती है, उससे मोहब्बत से पेश आती है, कभी बेजा फरमाइशात से तंग नहीं करती और शौहर के गुस्से को मुस्कुरा कर झेलती है। दूसरी वही है जो हम सबके पास है। झाड़ू औरत का जेवर है और मैं चाहती हूँ हमारे घर से कोई ये जेवर चोरी कर ले। प्लीज चोरी कर लो। समझदार लोग कभी भी बात नहीं करते, बस
तीली लगाकर साइड पे हो जाते हैं। आओ जी। उदास होने से कुछ नहीं होगा। पसंद है तो अगवा कीजिए, निकाह कीजिए, जेल जाइए, मार खाइए, फिर मुझे बताइए। हाँ जी। मी एज ए मदर, बेटा अगर कोई अनजान आदमी खाने के लिए कुछ भी दे तो मेरे लिए भी ले आना। हमारे मुल्क की कौमी बीमारी जलन है, चाहे वो मादे की हो या दूसरों की तरक्की या खुशहाली की। सुबह 5:30 बजे उठकर 2 सेकंड के लिए आंखें बंद करो तो 8 बज जाते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान हजारों का ऑर्डर इतना दिल नहीं दुखाता जितना ये चंद 100 रुपए की डिलीवरी चार्जेस से दिल दुखी हो जाता है। पत्थर की अहमियत तब समझ आती है जब सुनसान सड़क पर आपको कुत्ता घेर लेता है। जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए पर मैंने लिए ही नहीं, साफ इनकार कर दिया। आपको भी ऐसा ही करना है। हाँ जी। नेकी ऐसे करो जैसे एक शादीशुदा मर्द करके काम करता है, किसी को पता ही नहीं लगने देता। सबसे वफादार मोटापा होता है, एक बार आ जाए तो जिंदगी भर साथ देता है। पाकिस्तानी ख्वातीन का भी जवाब नहीं। ये मोहब्बत के नाम पर पहले तो अपने शौहर को तेल के कौवे से तले हुए अंडे पराठे बना बना के खिलाती है और फिर मोटी तोन के मर्दों के खिलाफ स्टेटस लगा लगा के बेचारे को शर्मिंदा भी करती है। अपना दोस्त नशेई भी हो और लड़की से ब्रेकअप हो जाए तो यही कहना पड़ता है, वो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करती थी भाई। बीवी गुस्से से देख लेना तुम्हें बाहर में भी जगह नहीं मिलेगी। शौहर ना मिले, मैं हर जगह तुम्हारे साथ जाना भी नहीं चाहता। छोड़कर महबूब पर शहद की मक्खियाँ हमने रख से यार देखा और बार बार देखा। क्या आपको मालूम है टाइटैनिक जहाज कभी ना डूबता अगर उसके पीछे लिखा होता खैर नाल जा तो खैर ना ला। रिजल्ट का दिन था। पप्पू ने दोस्त से कहा, मेरे अब्बू मेरे साथ खड़े हैं, तुम जाओ रिजल्ट देख कर आओ। अगर मैं एक पेपर में फेल हुआ तो कहना एक मुसलमान भाई सलाम कहता है, अगर मैं 2 में फेल हुआ तो कहना मुसलमान भाई सलाम कहते हैं। दोस्त गया और थोड़ी देर बाद वापस आकर बोला, पूरी उम्मत मुस्लिमान तुम्हें सलाम कहती है। आहो जी। रिक्शा वाला, जनाब 100 रुपए हुए। शेदा उसे 50 रुपए देता है। रिक्शा वाला, जनाब ये तो बेईमानी है। शेदा, आधे तू डाल ले, तू भी तो बैठ कर आया है ना। हम सबका एक दोस्त ऐसा जरूर होता है जिसके भरोसे घर वाले हमें कहीं घूमने जाने की इजाजत ही नहीं देते। ऐसा दोस्त होने का क्या ही फायदा फिर। जापान में 2 भाई रहते थे, एक का नाम जो था और दूसरे का नाम वो था। एक रात जो को रूम में भूत दिखाई दिया, जो डर गया और उसने वो को आवाज लगाई। वो दौड़ते हुए रूम में आया और भूत को देखते ही वो मर गया। बस उसी दिन से कहावत मशहूर हो गई, जो डर गया वो मर गया। एक शख्स ने एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा जी दुनिया में दोस्त और दुश्मन की पहचान कैसे की जाए। बाबा जी ने माचिस की डिबिया ली, 2 तीलियां निकाली, एक वापस रख दी, दूसरे को तोड़ के 2 हिस्से किए, अगला हिस्सा फेंक दिया, पिछला हिस्सा कान में डाला और बोले, पुत्र मैनू नहीं पता। आए हाय। जब एक आदमी को पता चले कि उसकी बीवी छिपकली से बहुत डरती है, ले फिर शौहर। इस बात पे कभी भी खुश मत होना कि तुम्हारे पास सर के बालों जितने दोस्त हैं। पता चले जब तुम मुसीबत में हो तो खुद को गंजा पाओ। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि सिम ही बदल गई, एक बेवफा मेरा व्हाट्सएप वीरान कर गया। हाय हाय। लोगों के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, एक मैं हूँ जिसका सिर्फ और सिर्फ इंस्टा है। चूल्हे पर रखा दूध भी नसीहत करने लगता है, और मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे
जानते हो सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आता है? जब अम्मी आपके सामने कज़न्स की तारीफ़ करती है और उन कज़न्स की असलियत सिर्फ आप ही जानते हैं।